उन्नत सिद्धांत। इसके नियम इस प्रकार हैं। पहला, गुण का नियम। गुण के आध्यात्मिक नियम कहता है कि किसी का भी स्वभाव या प्रवृत्ति, जैसे चीनी का प्रवृत्ति है मीठा होना या किसी पेड़ का प्रवृत्ति होता है फल देना या फूल देना, तो इस प्रवृत्ति को गुण कहते हैं। लेकिन यह गुण 3 प्रकार के होते हैं। ये प्रकार है सत्व रजस तमस हैं। इनका अर्थ या जिक्र भागवत गीता में है, जिसमें यह कहा गया है कि 3 गुण के ये विधाएं शाश्वत आत्मा को नाशवान शरीर से बांधती हैं। सत्व गुण अच्छाई का तरीका, दूसरों की तुलना में शुद्ध होने के कारण, रोशन और कल्याण से भरा है। ये पापरहित, यह सुख और ज्ञान की भावना के लिए लगाव पैदा करके आत्मा को बांधता है। रजोगुण जुनून की प्रकृति का है। यह सांसारिक इच्छाओं और मोहों से उत्पन्न होता है और आत्मा को कर्मों के प्रति आसक्ति के माध्यम से बांधता है। तमोगुण जो अज्ञान से पैदा हुआ है, देहधारी आत्माओं के लिए भ्रम का कारण है। यह लापरवाही, आलस्य और नींद के माध्यम से सभी जीवित प्राणियों को भ्रमित करता है। गुण हर चीजों में संतुलित और असंतुलित की अलग अलग मात्रा होती है, जो कि कोई भी या कुछ भी प्रकृति में एक समान नहीं है। सभी जीवों या देवी देवताओं और असुरों से लेके भगवानों में भी गुण इसी प्रकार से होता है। सभी का स्वभाव गुणों पर ही निर्भर करता है। इन सभी के स्वभाव से ही इनके गुण को समझा जा सकता है। जीव क्या भोजन फल इत्यादि का सेवन करते हैं, वे भी गुणों को प्रभावित करते हैं और उनकी प्रवृत्ति वैसे ही हो जाती है। जैसा गुणों वाला भोजन वैसा ही उनका स्वभाव हो जाता है। इस नियम से हम भौतिक, आध्यात्मिक और मानसिक क्षेत्र में हर चीज के बारे में नई चीजें सीख सकते हैं। जैसे इस नियम के उपयोग से हम अपना खान पान में ज्यादा सात्विक भोजन कर अपना स्वभाव और अपना सेहत सुधार सकते हैं। यही नहीं, हम नए आविष्कारों, खोज, नए दर्शन आदि में भी गुणों के हिसाब से हम काम कर सकते हैं। यही गुण का आध्यात्मिक नियम है। दूसरा, खुरदरापन का नियम। खुरदरापन का नियम कहता है कि कुछ भी सपाट नहीं है, सब कुछ खुरदरा है। यह सूक्ष्म जगत स्तर पर भी लगभग हर चीज पर लागू होता है। जहां हम कणों की श्रृंखला देखते हैं, वहां तक हर पदार्थ खुरदरा होता है। इसलिए खुरदरापन का यह नियम हमें ऊपर मानविक स्तर में डोरी या कहे स्ट्रिंग को नियंत्रित करके वर्महोल बनाने की संभावना में मदद करता है। यहाँ तक कि हम कणों के कंपन को नियंत्रित कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, हम किसी भी चीज की कंपन तकनीक को नियंत्रित कर सकते हैं, क्योंकि सब कुछ कंपन है। युगों से लोग कंपन और उसकी आवृत्ति को मंत्र जाप के साथ साथ अपने व्यवहार जैसे प्रेम, कृतज्ञता, क्षमा आदि के साथ नियंत्रित करने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ध्यान के साथ। स्थूल जगत स्तर पर हम किसी भी चीज के प्रारूप को नियंत्रित कर सकते हैं। तो अंततः कंपन का नियम खुरदरापन के इस नियम का हिस्सा है, या खुरदरापन का नियम कंपन के नियम का हिस्सा है। लेकिन अब तक यह केवल मेरे द्वारा बनाई गई परिकल्पना है, जिसे मैंने अध्यात्म का नियम माना है। आध्यात्मिक तौर पर यह नियम से हम दूसरे आयामों में जा सकते, जहां दूसरे दिव्य जगत के लोग रहते हैं, बस अगर हम स्ट्रिंग सिद्धांत को और समझे तो। इसी को खुरदरापन का नियम कहते हैं। तीसरा, ध्वनि का आध्यात्म नियम। यह आध्यात्म का नियम बताता है कि ध्वनि आध्यात्म में भी वही है जिसे जीवित प्राणी द्वारा सुना जा सकता है, लेकिन किसी भी जीवित या गैर जीवित प्राणियों द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। ध्वनि का उपयोग प्राणियों के बीच संवाद करने के लिए किया जाता है, जो कार्य करने में मदद करता है, अस्तित्व में किसी भी चीज के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है। ध्वनि निर्वात को छोड़कर किसी भी माध्यम में यात्रा करती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ध्वनि मौजूद नहीं है। ध्वनि के इस नियम से हम कंपन को भी नियंत्रित कर सकते हैं, जिसे साइमेटिक्स कहा जाता है। ध्वनि के इस नियम का कला और संगीत और वास्तुकला पर अधिक प्रभाव पड़ता है। जैसे वास्तुकला में हम ज्यामितीय आकार शैली के निर्माण के किसी भी रूप को बनाया रचना कर सकते हैं।
हम ध्वनि के नियम को इससे भी समझ सकते हैं जो बताता है कि जो कुछ भी कंपन करता है वह अनुनाद बनाता है और आवृत्ति उत्सर्जित करता है। ध्वनि से भाषा बने हैं, भाषा से मंत्र और मंत्र से दिव्य ताकतों से जुड़ सकते हैं। यही नहीं, ध्वनि से ही सृष्टि का निर्माण और नाश भी सिर्फ ईश्वर द्वारा मंत्र उच्चारण से होता है। ओम वही ध्वनि है जो सभी मंत्रों में सामान्य स्थान प्राप्त करता है। इसलिए ओम एक ध्वनि से बढ़कर है जिसे हमें समझना चाहिए सही से पूरे ब्रह्मांड को समझने के लिए। यही ध्वनि का आध्यात्म नियम है। चौथा, विचार का नियम। यह नियम कहता है कि जब हम सोचते हैं तो हमारा विचार परमात्मा से आता है। यहाँ तक कि निकोला टेस्ला नामक एक वैज्ञानिक ने भी कहा था, मेरा मस्तिष्क केवल एक रिसीवर है, ब्रह्मांड में एक कोड है जिससे हम ज्ञान, शक्ति और प्रेरणा प्राप्त करते हैं। मैंने प्रवेश नहीं किया है इस कोड के रहस्यों में, लेकिन मुझे पता है कि यह मौजूद है। टेस्ला के यही सोच को आगे बढ़ाते हुए मैंने कल्पना की है कि विचार परब्रह्म से आता है जो गुण रहित निराकार है। इसके अलावा मैंने अनुमान लगाया है कि यह परब्रह्म कोई और नहीं बल्कि ओम है, जिसे हम वास्तव में सिर्फ पवित्र ध्वनि के रूप में सोचते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यही परब्रह्म है जो ब्रह्मांड से जुड़े हैं। मेरे ख्याल से सभी ब्रह्मांड का अपना ओम यानी परब्रह्म होता ही है। इसलिए यदि हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं और विचार या सोच के इस महान स्रोत के साथ तालमेल बिठाते हैं तो हम संभवतः उम्मीदों से परे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ तक कि हम ऐसे विचार भी बना सकते हैं जो आविष्कारों के साथ साथ खोजों को बनाने में मदद करते हैं। इसलिए ध्यान के दौरान हमें अनंत ज्ञान प्राप्त करने के लिए इस स्रोत पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। विचार के इस नियम से हम ऐसे ही कई उन्नत सोच प्राप्त कर सकते हैं ओम से, जो हमें जीवन में उन्नति प्राप्त करा सकती हैं। तो जो मैंने अभी बताया विचार के बारे में, यही विचार का आध्यात्मिक नियम है। पांचवां, सीखने और विकसित होने का नियम। सीखने और विकसित होने का नियम उसे कहते हैं जो जब हम नई चीजें सीखते हैं तो हम समानांतर रूप से कुछ नए में विकसित होते हैं। जैसे कि जैविक शिक्षा, जहां हम अपनी क्षमता के बारे में सीखते हैं तो हम जीवित तकनीक का एक नया रूप बनाते हैं जिसे विकसित होना कहा जाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हम विकसित भी होते हैं तो भी हम कुछ नया सीखने के लिए उत्सुक रहते हैं। सीखना और विकसित होना या विकसित होना और सीखना दोनों संभव हैं, इसलिए हमें हर संभावना पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। सभी जीवित प्राणी इस नियम के तहत आते हैं, यहाँ तक कि भगवान भी नई चीजें सीखते हैं। उदाहरण के लिए ध्यान के दौरान वे भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में सीखते हैं यदि वे चाहते हैं तो। ईश्वर हर संभावना को देखता है और अन्य प्राणियों को सीखने और विकसित होने का संकेत देते हैं। लेकिन यहाँ सामान्य प्राणियों के बारे में बात करते हुए मैं कह सकता हूँ कि सीखना और विकसित होना अस्तित्व में हर किसी का मूल गुण है। साथ ही साथ इस नियम से हम उम्मीद से हर परेशानियों से सीख और उससे विकसित हो सकते हैं। यानी जीवन के हर कठिनाइयों से हम पार पा सकते हैं। यह नियम भौतिक नियम के ही जैसा है जो कहता है कि हर प्राणी अपने आसपास से सीखकर विकसित होता, जैसे उनके अंदरूनी शरीर और बाहरी शरीर को वे विकसित करते हैं। पर हम अगर आध्यात्मिक रूप में बात करें तो आम जीव ईश्वर की परिकल्पना कर उन्हें अपने सोच के हिसाब से पूछ सकते हैं, मान सकते। इसीलिए संसार में बहुदेववाद प्रचलित है। यही सीखने और विकसित होने का आध्यात्मिक नियम है। छठा, सार्वभौमिक उपस्थिति का नियम। यह आध्यात्म का वह नियम है जो कि ब्रह्मांड के चारों ओर भगवान और उनके बनाए नियमों की उपस्थिति है। यह नियम हर जगह एक समान होता है। इतना ही नहीं, स्वयं ईश्वर की उपस्थिति सूक्ष्म जगत और स्थूल जगत दोनों में हर जगह है। हर जीवित और निर्जीव प्राणी के रूप में, चेतना के रूप में, पुरुष और ऊर्जा के रूप में प्रकृति की उपस्थिति हर जगह है। विश्वासों की सर्वेश्वरवाद में यह केंद्रीय अवधारणा है।
इसलिए ब्रह्मांड को ईश्वर की अभिव्यक्ति के रूप में मानते हुए हम अधिक से अधिक शक्ति के साथ निकट हो सकते हैं। विश्वास है कि ईश्वर एक सार्वभौमिक प्राणी के अंदर और बाहर है जो कि ओम है। यह मेरी एक और परिकल्पना है, इसलिए आप अपना विश्वास रखने के लिए स्वतंत्र हैं। इस आध्यात्मिक नियम से हम अपने अंदर ही ईश्वर को पा सकते हैं, उनको जब चाहे तब पुकार सकते हैं। आपने अच्छे और बुरे वक्त में भगवान की उपस्थिति हर जगह होने के कारण और इसी कारण हमारी कोई भी बात या हरकतें उनसे छुप नहीं सकती हैं, इसलिए वे सब जान जाते हैं। इसलिए हमें भगवान को हमेशा सर्वोपरि सर्वव्यापी मानना चाहिए। देवी देवताएं भी हरदम उपस्थित रहते हैं और हमारे हर सोच को, हर बातों को सुनकर हमारी मदद करते रहते हैं, इसलिए दूसरे लोकों के प्राणी भी सर्वव्यापी होते हैं। यही सार्वभौमिक उपस्थिति का आध्यात्मिक नियम कहलाता है।